तो वहीं लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एकजुट हुए इंडिया गठबंधन की दिल्ली में आज बैठक हुई। अशोका होटल में आयोजित बैठक में 28 दलों के दिग्गज नेताओं के बीच इसे लेकर बातचीत भी हुई और इसके अलावा ईवीएम, सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दे रखे गए। इस बैठक में देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न करने के बाद कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में विपक्षी दलों को साधने की पूरी कोशिश की। बैठक में सीट शेयरिंग, ईवीएम समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया गठबंधन की ओर से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो आपने सुना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तमाम विपक्ष के नेता, राहुल गांधी और साथ ही साथ केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी, ये आपको इस बैठक में नजर आए। और साथ ही साथ चाहे वो सीट शेयरिंग का मुद्दा हो, 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, उसको लेकर चर्चा हो, पीएम उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो, मिलना था, मुद्दे तय होना था, एक्शनेबल प्लान्स तय होना था, उसके बाद सीट शेयरिंग का मामला आता है। ये तो सारे चीज हो गया। अब सीट शेयरिंग के लिए गो हेड दिया गया है। अलग अलग स्टेट्स में स्टेट लेवल पे डिस्कशंस होगा और क्लिंच किया जाएगा। और क्योंकि मल्टीपल लेवल पे और साइमल्टेनियसली अलग अलग स्टेट्स में सीट शेयरिंग की बातचीत होगी तो बहुत जल्द क्लियर करेंगे। राज्य के स्तर पे नहीं हो पाया तो क्या अलग से कोई बैठक होगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा? स्टेट में एक आध जगह, किसी एक आध दो जगह कहीं प्रॉब्लम स्टेट में है तो नेशनल लीडरशिप इंटरवीन करेगी। साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि राज्य के स्तर पे जो है बैठकें होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला किया जाएगा कि राज्य के नेता जो है पहले अपने अपने स्टेट में अपनी अपनी तमाम जो इंडिया अलायंस की पार्टी है उनसे बातचीत करेंगे और अगर वहां पर ये बातचीत नहीं बन पाई तो जो पार्टी के तमाम जो अध्यक्ष है वो फैसला करेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कनिका, सच में धड़क दिल्ली। तो ये आपने तस्वीरें देखी और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो खुद को मजबूत कैसे रखा जाए, किस तरह से काम किया जाए, ईवीएम मुद्दा हो, सीट शेयरिंग का मुद्दा हो, स्ट्रैटेजी का मुद्दा हो कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, उसको लेकर भी लगातार आज बैठक हुई। अच्छा रहा। अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं, अभी नहीं। अच्छा रहा। अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को हमने पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। अरे मैं कितने बार बोलूं कि एक बोल रहा हूं, पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला। ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, क्या कुछ बैठक में हुआ? चौथी बैठक हुई, तमाम विपक्ष के नेता मौजूद रहे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे इंडिया अलायंस की चौथी बैठक थी जो दिल्ली में आयोजित हुई थी। दिल्ली में चौथी बैठक में तमाम पहलुओं पे चर्चा हुई। सबसे पहली बात ये सीट शेयरिंग की बैठक थी जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि अब राज्यों के स्तर पे तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो आपस में बातचीत करेंगे और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। अगर किसी राज्य में कोई भी पार्टी के नेताओं के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी तो उस पार्टी के जो बड़े अध्यक्ष है वो आपस में बात करके फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। यानी कि पूरी तरह से सीट शेयरिंग का
फॉर्मूला जो है वो राज्यों के नेताओं के ऊपर दे दिया गया है। लेकिन इसके अलावा यह भी कहा गया कि पूरे देश में 8 बड़ी रैलियां होंगी जिसमें तमाम इंडिया अलायंस की पार्टियां शामिल होंगी और पूरे देश में 8 रैलियों में तमाम मुद्दे जो लोकसभा में इंडिया अलायंस की ओर से रखे जाएंगे उन तमाम मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं एक संयुक्त रैली करने का भी प्रस्ताव जो है वो रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि टीएमसी से ममता बनर्जी ने संयोजक के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा और अरविंद केजरीवाल ने उस नाम पे सहमति भी दी। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो ममता बनर्जी ने जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा संयोजक के तौर पे, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे, तमाम जो अन्य पार्टी के दल के नेता थे उन्होंने कहा कि लोकसभा में पहले चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद तय करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। और वही सवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा भी गया तो उन्होंने भी कहा कि पहले हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद फैसला होगा। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है बैठक में प्रस्तावित किया और उसमें अरविंद केजरीवाल और कई अन्य नेताओं का कहीं ना कहीं था कि हाँ ऐसा नाम होना चाहिए क्योंकि दलित नेता है और 2024 में दलित नेताओं के चेहरे पे जो है इंडिया अलायंस एक अच्छा गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि 22 दिसंबर को जो है एक इंडिया अलायंस की प्रोटेस्ट होगा जिसमें जिस तरह से तमाम सांसदों को निलंबित किया गया है उस पूरे मामले को लेकर इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां जो हैं वो एक साथ जो है प्रदर्शन करेंगी। और लेकिन सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि जो पहली रैली की बात की गई है वो 30 जनवरी को कहा गया है कि 30 जनवरी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।